Hello student, let's continue our math first fourth chapter, that is ratio and proportion, and practice set 4.5. So student, today we see what is continued proportion. You know meaning of proportion, but what is continued proportion? So first see what is continued proportion. If A, B, C are in continued proportion. Means here suppose three numbers are there and that numbers are in continued proportion, means we write like this: A upon B equal to B upon C, and when you do cross multiplication, that time see this B into B, that is B square equal to AC, where this B is mean proportion और ज्योमेट्रिक मीन. तो यहाँ पे जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है उसके लिए आपको थ्री नंबर्स दिए होंगे, और अगर कंडीशन होगी कि इफ थ्री नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो आप उनका रेशियो इस तरह से लिख सकते हो: a अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी. और जब हम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी. सिंपल में आप याद रख सकते हैं कि जो मिडल टर्म है मींस बी को नाम क्या है? एक तो इसे हम लोग ज्योमेट्रिक मीन और मीन प्रोपोर्शन, इस तरह से इसे हम लोग मीन प्रोपोर्शन या ज्योमेट्रिक मीन. सो बी इज नोन एज ज्योमेट्रिक मीन and A and C are the first and last term. So remember, if three numbers are in continued proportion, that time we take the square of middle one, means B square, and the product of first and third are equal, means B square minus B square equal to A into C. तो आपको क्या याद रखना है कि जब थ्री नंबर्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे तो जो मिडल में होगा, जो ज्योमेट्रिक मीन होगा या जो मीन प्रोपोर्शनल होगा, उसका स्क्वायर और फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट क्या होता है? सेम होता है. तो इसी कॉन्सेप्ट को आपको इस एग्जांपल में क्लियर करना है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया, देखिए, विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड. अब ये यहाँ पे सब्ट्रैक्टेड दिया हुआ है. अगर सब्ट्रैक्टेड लेकर भी हम एग्जांपल सॉल्व करते तो लास्ट में जो आपको x की वैल्यू आएगी वो निगेटिव हो जाएगी, तो उसका मीनिंग होगा कि वो सब्ट्रैक्ट करके. लेकिन यहाँ पे जो अदर लैंग्वेज है, जैसे हिंदी मीडियम की बुक्स है या फिर मराठी मीडियम की जो बुक है, उसमें वहाँ पे एडेड बोला है, मीन्स विच नंबर शुड बी एडेड. तो हम लोग भी यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे क्या कर देंगे? एडेड, मीन्स विच नंबर शुड बी एडेड फ्रॉम 12, 16 and 21 so that the resultant numbers are in continued proportion. अब आ गए यहाँ पे continued proportion. तो अभी हमें पता नहीं कि वो नंबर कौन सा होगा जो हम 12 और 16 या 21 में से माइनस करेंगे, तो जो नंबर होगा, नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा मींस जो मिडल में होगा, बी के जगह पे होगा उसका स्क्वायर, और फर्स्ट और लास्ट उनका प्रोडक्ट सेम होगा. तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, वो आंसर भी लास्ट में हम लोग चेक करेंगे. फिलहाल अभी आपको क्या करना होगा? तो फर्स्ट वी कंसीडर लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x. माना कि x माइनस करके जो नंबर होगा वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होगा. तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर लिखते समय क्या लिख लेंगे? लेट x बी द रिक्वायर्ड नंबर, और रिक्वायर्ड नंबर भी x. लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, and therefore if we add this x on these three numbers, अब क्वेश्चन में सब्ट्रैक्टेड था लेकिन हमने उसको एडेड कर लिया, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 12 plus x means फर्स्ट नंबर, 16 plus x, then 21 plus x are in continued proportion. अब ये थ्री नंबर्स हो गए ए बी सी के बदले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. ये मिडल में है ज्योमेट्रिक मीन, मींस 16 plus x is geometric mean of this and this. This means the square of
16 plus x is equal to product of this first and third, means 12 plus x into 21 plus x. Then apply here formula a plus b bracket square. So student, you know what is a plus b bracket square, that is a square plus 2ab plus b square. तो आपको ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। ये a ये b अगर कंसीडर करते हैं तो क्या हो जाएगा 16 स्क्वायर plus 2ab means 2 into 16 into x plus b square means x square, and here do cross bracket multiplication means 12 into whole bracket. यहाँ पे आपको ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है तो इस 12 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। देन प्लस x मींस इस x से भी पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो ये ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा कि पहली संख्या से पूरे सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर प्लस माइनस के साथ जो भी होगा, जैसे यहाँ पे प्लस एक्स है, सो प्लस एक्स इंटू अगेन दिस होल ब्रैकेट मीन्स 21 प्लस एक्स। देन स्क्वायर ऑफ दिस 16 इज 256 प्लस 16 टू जा 32x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू, देन मल्टीप्लाई each term means 12 into this 21, then 12 into x. अब 12 into 21, 12 बन जा 12, then 12 टू जा 24 plus 1 that is 25 means 252. ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन। then 12 into x that is plus 12x, then x into whole bracket means x into this 21 is 21x plus x into x that is x square. तो अब ये लाइक टर्म है तो इसे हम क्या कर लेंगे, पहले ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे ऐसे रखेंगे इसे 256 प्लस 32x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 252, देन प्लस, अब इनकी एडिशन आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 33x प्लस x स्क्वायर। देन शिफ्ट दिस वेरिएबल्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड नंबर ऑन राइट हैंड साइड, मींस इसके बाद आपको क्या करना है, जो वेरिएबल के टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्ट कर लेना है, जो नंबर है वो एक तरफ रखना है, और ये जो इक्वल साइन है बाउंड्री है उससे इधर आते समय साइन क्या हो जाएगी, उनकी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले से जो नंबर है वो है 32x प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये टर्म्स इधर आते समय माइनस 33x माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर 252, और ये प्लस है इधर ट्रांसफर करते समय 256 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखोगे ये माइनस है ये प्लस है, एंड प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर नंबर साइन, तो प्लस 32 माइनस 33x that is minus x. Similarly here plus 252 minus 256 means plus minus 252 minus 256, तो 256 में से ये अगर माइनस करते हैं तो 4 एंड लार्जर नंबर साइन ग्रेटर नंबर साइन, और बोथ साइड आर नेगेटिव, सो वैल्यू ऑफ x is 4. So second example question is, if 28 minus x is the mean proportional of 23 minus x and 19 minus x, then find the value of x. So student, here 28 minus x is the mean proportional. अब ये बीच में नंबर दिया है, मीन प्रोपोर्शनल है, इसका मीनिंग आपको समझ ही गया होगा कि अगर वो मीन प्रोपोर्शनल है तो इसका स्क्वायर और इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल होगा। तो आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है कि ये ज्योमेट्रिक मीन और मीन प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे हम इसे मिडल में लिखकर ये फर्स्ट और लास्ट दिखा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो कि 28 minus x is mean proportional of 23 minus x and 19 minus x. Therefore, square of this number means 28 minus x square equal to product of this first and third means 23 minus x into 19 minus x. Then again apply formula here, a minus b bracket square. अब a minus b bracket square
that is a square minus 2ab plus b square. तो यहाँ पे आपको 28 square minus 2 into a means 28 into b plus b square. ये हो गया a square minus 2ab plus b square. तो 28 का स्क्वायर होगा हम लोग कर लेंगे. उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है, तो ये 23 into this whole bracket 23 into 19 minus x. देन सेकेंड से भी ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है मीन्स माइनस एक्स इंटू 19 माइनस एक्स. देन व्हाट इज 28 स्क्वायर? 28 स्क्वायर that is 28 into 28. So if you know the square of 28, then write directly, otherwise multiply 28 into 28. So here its square is 784. Then 28 2 ja, that is 56x means minus 56x plus x square. And when you multiply this 23 into 19, then what is 23 into 19? So 9 3 ja 27, 9 2 ja 18 plus 2, 18 plus 2 20, then 3 and this 2 7 3 4 means 437. Then multiply 23 into minus x, that is minus 23x. Again multiply minus x into this 19 and minus x into minus x. So minus plus minus 19x and minus minus, that is plus x square. So this is like term. So we add or subtract according to this sign or rule. So here we keep this as it is, means 784 minus 56x plus x square equal to 437. And you know, if both are negative, that time we add and give minus sign. So add these two, that is 9 plus 3, that is 12. Then 2 plus 1 3 plus 1 4 means it is minus 42x plus x square. Again collect the variables on left hand side and this number on right hand side, and remember this equal sign, and when you shift this number on this side or this number on right hand side, that time change their sign. So keep this number means minus 56x plus x square as it is. See here it is minus 42x, and when you shift here it is plus 42x. Plus x square is minus x square, and here 437 and minus 784. So 784 we subtract here. That time see this minus x square plus x square get cancelled. Again apply rule minus plus. So minus plus, that is minus and greater number sign. So subtract this 42 from this 56. That time say it is 6 minus 2 means 4, and 5 minus 4 1 means it is minus 14x equal to, again see plus minus minus and greater number sign. So here we subtract 7 from this 784, subtract this 437. So when we carry here it is 14, 14 minus 7, 7, 7 minus this 3, that is 4 and 3. So it is minus 347. Then see both sides are negative. इधर भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो हम लोग दोनों साइड क्या कर लेंगे, यहाँ पे प्लस कर लेंगे 347, and therefore this x equal to 347 upon 14. Then try to divide both. You know, simplify. If numerator and denominator both are divided by any number, that time we take simplify. But here see 2, अब यहाँ पे ये इवन ऑड है तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, उसके बाद आप 3 से डिवाइड करोगे 14 नहीं डिवाइड होगा, फिर अगर 7 से डिवाइड करना चाहेंगे तो यहाँ पे जो नंबर है 7 4 जा, और फिर लास्ट में नंबर डिवाइड नहीं होता, मीन्स यहाँ पे जैसा ये वैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे रख देंगे. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो आपको मिल जाता है 347 अपॉन
14. Let's see third example. Question is three numbers are in continued proportion whose mean proportional is 12 and the sum of the remaining two numbers is 26. Then find these numbers. So student, here mean proportion is given and sum of first and third means A और C जो B ज्योमेट्रिक मीन या मीन प्रोपोर्शनल होता है वो दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका अगर सम दिया है 26 तो पहले गिवन में क्या लिख लेंगे, जैसे मीन प्रोपोर्शनल इज 12 and this 26 is the sum of two numbers, sum of two remaining or sum of two numbers is 26. So let first number be x and थर्ड वन। अब सेकंड जो होता है वो मेन प्रोपोर्शनल होता है तो हम यहाँ पे थर्ड ले सकते हैं और अदर, तो यहाँ पे हम लोग थर्ड लिख लेंगे, थर्ड नंबर बी 26 माइनस एक्स। अब 26 माइनस एक्स कैसे हुआ होगा, तो यहाँ पे जो a प्लस सी है वो 26 है क्योंकि मेन प्रोपोर्शन आपको 12 दे दिया डायरेक्टली b के जगह पर। a और c जो फर्स्ट और थर्ड टर्म थे उनका सब 26 है और इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया x। सो x प्लस c मींस थर्ड टर्म इक्वल टू 26, सो दिस थर्ड टर्म इज 26 माइनस x। इस तरह से हमने ये जो थर्ड टर्म और थर्ड नंबर भी 26 माइनस x लिया है, तो यहाँ पे रफ वर्क भी कर लिया हमने। अब मेन प्रोपोर्शन क्या है, 12 है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, स्क्वायर ऑफ दिस 12 एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस फर्स्ट एंड थर्ड इज इक्वल। जैसे कि इफ a b c आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, अगर तीन नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होते तो हम जो मिडल है ज्योमेट्रिक मीन या मीन प्रोपोर्शन है उसका स्क्वायर और फर्स्ट और थर्ड का क्या करते हैं, प्रोडक्ट दिखाते। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्या करना है, अकॉर्डिंग टू एग्जांपल, और this 12 square equal to product of this first and third means 26 minus x. So this 12 square is 144 and do here bracket multiplication means x into this 26 is 26x plus and minus, and when you multiply then plus minus minus, so here minus x square अगेन राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब ये वेरिएबल इधर लाके एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग इससे लिखने के बाद आपको पता चलेगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा जिसे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में ये माइनस को इधर लाके प्लस में कर लिए, फिर ये प्लस 26 इधर आके माइनस 26x प्लस 144 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग 8th में सॉल्व किए, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सिर्फ यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं था, 9th में भी हम लोग थर्ड चैप्टर के जो पॉलिनोमियल था उसमें भी कुछ एग्जांपल सॉल्व किए, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं था। लेकिन अगले नेक्स्ट ईयर जब आप 10th में जाते हो तो सेकंड चैप्टर जो मैथ फर्स्ट का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें इस तरह से कंडीशन बनती है कि इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 मींस सॉल्व द गिवन इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा, तो आपको ये जो लास्ट का नंबर होता है वो ये रफ वर्क है, यहाँ पे आपको लास्ट का नंबर प्रोडक्ट आना चाहिए, उसके बाद प्लस या माइनस करके आपको यहाँ पे माइनस 26 ये नंबर आना चाहिए। आप ये इस तरह से भी कर सकते हैं 144 और उसके प्रोडक्ट सम ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे टेबल ढूंढिए, ऐसा नंबर ढूंढिए कि जिनका मल्टीप्लिकेशन प्लस 144 हो और उन्हीं दोनों नंबर को जब आप ऐड करोगे या सबट्रैक्ट करोगे तो वो आ जाए इसका x का कोफिशिएंट दैट इज -26। तो अब 144 के लिए बहुत सारे टेबल्स हैं, बहुत सारे टेबल में आएगा आपको, जैसे 12 into 12 दैट इज 12 स्क्वायर मींस 1, बट 12 plus 12 दैट इज 24 एंड 12 minus 12 दैट इज 0, तो पॉसिबल नहीं है।
फिर दूसरा नंबर और बहुत सारे, जैसे 18 8 जा करते हैं हम लोग, 18 8 जा इज 144 एंड 18 प्लस 8 इज 26। अब प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे तो प्लस है तो ये प्लस में दोनों ले लिए तो हो जाएगा, लेकिन जब हम लोग इसे ऐड करने जाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों ही प्लस है तो प्लस 26 होगा, लेकिन यहाँ पे हमें माइनस में है तो हमें यहाँ पे दोनों को क्या करना होगा, माइनस साइन देना होगा। तो माइनस इंटू माइनस डेट इज प्लस 144, और अगर दोनों का माइनस रहेगा और हम लोग उसे ऐड करके माइनस की साइन देंगे तो ये रफ वर्क होता है। जब आपको नंबर मिल जाता है तो आप इस मिडल टर्म को स्प्लिट करके इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 8x प्लस 144 इक्वल टू 0। देन फॉर्म ए ग्रुप। फिर हमें ऐसे दो दो के क्या करने हैं, ग्रुप बना लेने हैं। जैसे व्हाट इज कॉमन इन फर्स्ट ग्रुप। अब इस और इस ग्रुप में आपको देखना है कि दोनों तरफ वेरिएबल या नंबर्स कौन से हैं। तो आपको इसमें दोनों तरफ आपको x दिखाई देगा, तो x अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे x एक बाहर हो गया तो x माइनस 18 ब्रैकेट में रह जाएगा। और इसमें आप देखोगे तो यहाँ x है लेकिन इधर x नहीं है, मीन्स कॉमन क्या होगा, तो ये 8 इस 144 में है, 8 इंटू 18, तो यहाँ पे कॉमन हम लोग क्या ले लेंगे, 8, और यही ब्रैकेट यहाँ पे आना चाहिए। तो ये x एंड बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन वी चेंज दिस साइन, तो ये भी माइनस 18 हो गया और इक्वल टू 0। फिर ये दोनों ब्रैकेट कॉमन हो गए तो इससे हम लोग एक साइड में कॉमन लेंगे, तो दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे x और यहाँ पे माइनस 8 बच जाता है। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पे दो ब्रैकेट आपको दिए तो x माइनस 18 इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर x माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट दोनों को 0 दिखा रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे समझ जाएगा कि ये माइनस 18 जब हम इधर लाएंगे तो x की वैल्यू होगी 0 प्लस 18 मीन्स प्लस 18, और हियर x इक्वल टू प्लस 8। अब यहाँ पे x के दो दो वैल्यू आ गए, x मीन्स हियर फर्स्ट नंबर, यहाँ पे x क्या इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट नंबर, और 26 माइनस x मीन्स थर्ड नंबर। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कंडीशन लिख सकते हैं, इफ x इक्वल टू 18 देन 3 नंबर्स, तो वो 3 नंबर्स कौन सा होगा, 3 नंबर्स आर मीन्स ये हो गया फर्स्ट 18, उसके बाद मिडल जो है ज्योमेट्रिक मीन प्रोपोर्शन वो 12 ही रहेगा। अब इसके बाद आपको जो थर्ड नंबर है वो 26 माइनस 18 करोगे आपको, तो 26 माइनस 18 मीन्स यहाँ पे 8 होगा, ये हो जाएगा 3 नंबर्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मिडल जो है ज्योमेट्रिक मीन है वो 12 है, एंड 12 स्क्वायर इज 144, एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस 18 एंड 8 इज आल्सो 144, मीन्स जो 3 नंबर्स अब यहाँ पे मिले हैं वो ज्योमेट्रिक मीन मीन्स जो 12 है उसके स्क्वायर के और इनके प्रोडक्ट के इक्वल है। और अगर हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं इफ x इज दिस 8, इफ x इक्वल टू 8, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो अगर हमने पहला नंबर 8 लिया होगा तो 3 नंबर्स कौन से बन जाएंगे, तो 3 नंबर्स आर, पहले ही 8 हो गया फिर 12 चेंज नहीं होगा, और 26 माइनस दिस 8 दैट इज 18। तो इस तरह से आपको ये एग्जांपल सॉल्व करना है और रिवीजन करनी है।